बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह मैंने आप लोगों को पहली वीडियो में बताया था कि आज हो सकता है मैं 4 वीडियो बनाऊंगा उन लोगों के लिए जो सऊदी अरब वापस आना चाहते हैं, जिनके पास वैलिड एग्जिट रीएंट्री वीज़ा है, जो वापस सऊदी अरब आना चाहते हैं। उनको क्या प्रोसीजर है, क्या तरीक़ाकार है, और पूरा बताऊंगा। लेकिन अभी तक मैंने 2 वीडियो बनाई है, लेकिन वीडियो के नीचे सबसे ज़्यादा कमेंट्स उन लोगों के आ रहे हैं जिनका वीज़ा पासपोर्ट पर स्टैंप हो चुका है, जिनका नया वीज़ा है, या जिनका इकामा एक्सपायर हो चुका है, या जिनकी एग्जिट रीएंट्री वीज़ा एक्सपायर हो चुकी है। उन लोगों को सबसे ज़्यादा इस वक्त टेंशन है, मसला भी सबसे ज़्यादा इन लोगों का है। तो अब ये वीडियो मजबूरन बनानी पड़ रही है क्योंकि ज़्यादा कमेंट्स उन्हीं की है। तो आप लोगों को अभी मैं बताता चलूँ। सबसे पहले उन लोगों के लिए जिनके पासपोर्ट पर नया वीज़ा स्टैंप हो चुका है। सऊदी अरब के कानून के मुताबिक जब आपके पासपोर्ट पर वीज़ा स्टैंप हो जाता है तो उसमें होता है 3 महीने यानी 90 दिन का टाइम उसमें होता है कि 90 दिन के अंदर अंदर आपने सऊदी अरब पहुंचना है, एंट्री करनी है। अब मार्च में सऊदी एम्बेसी ने वीज़ा स्टैंपिंग करना बंद किया था, तो इसका मतलब है कि मार्च 10 से पहले आपके पासपोर्ट पर वीज़ा स्टैंप हो चुका है, और उसमें 3 महीने का जो टाइम है वो तो ख़त्म हो चुका है। उसके बाद भी सऊदी हुकूमत ने उसमें टाइम बढ़ा दिया था, 3 महीने का टाइम दिया था। अभी आप उस वक्त से अंदाज़ा लगा लें, अगर आपके वीज़े में अभी भी टाइम है तो आप लोग आ सकते हो, अगर नहीं है टाइम तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा। आपका वीज़ा ज़ाया नहीं होगा, सऊदी हुकूमत उसके लिए ऐलान करेगी, आपका वीज़ा ज़ाया नहीं हो सकता। आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा, आपका नया वीज़ा है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब नंबर आती है उन लोगों की जिनकी एग्जिट रीएंट्री एक्सपायर हो चुकी है लेकिन उनके इकामे में अभी टाइम बाकी है। अब आप लोगों को करना ये होगा कि आप अपने कफ़ील या कंपनी के साथ कांटेक्ट कर ले, वो आपकी एग्जिट रीएंट्री वीज़ा यानी आपकी छुट्टी को बढ़ा सकता है। सऊदी अरब के कानून के मुताबिक अगर आपका इकामे में टाइम है तो आपकी कफ़ील, आपकी कंपनी आपके एग्जिट रीएंट्री वीज़े को आसानी से बढ़ा सकते हैं। वो अबशर के ज़रिए वो बढ़ा सकते हैं, उनमें कोई भी मसला नहीं है। उसके बाद नंबर उन लोगों का आता है जिनका इकामा भी एक्सपायर हो गया है। मसला इन लोगों का है सिर्फ। अब सऊदी अरब के कानून के मुताबिक अगर कोई भी गैर मुल्की सऊदी अरब से बाहर है तो उसका इकामा रिन्यू नहीं कर सकता, उसका कफ़ील, उसकी कंपनी उसका इकामा रिन्यू नहीं कर सकता। अब आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को इंतज़ार करना होगा। आप लोगों के पास सिर्फ एक ऑप्शन है, वो ऑप्शन ये है कि सऊदी हुकूमत इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर पहले भी ऐलान कर चुकी थी, हो सकता है और बहुत उम्मीद है कि बहुत जल्द सऊदी हुकूमत इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर ऐलान करेगी आप लोगों के लिए। तो अगर आप ऐलान हो गया और आपके इकामे में टाइम बढ़ गया, आप अपना इकामा चेक कर सकते हो आसानी से, उसमें कोई मसला नहीं है। गूगल पे जाके आप लोग चेक कर सकते हो, उसके बहुत सारे तरीके हैं चेक करने के। तो आप अपना इकामा चेक करते रहे। अगर आपका इकामे में टाइम बढ़ा दिया गया तो फिर आप अपने कफ़ील के साथ कांटेक्ट करके वो आपकी छुट्टी को भी बढ़ा सकता है। अगर वो तब जब आपके कफ़ील, आपकी कंपनी छुट्टी बढ़ा देगा, हो सकता है या सऊदी हुकूमत डायरेक्ट ऐलान करे कि भाई आपकी छुट्टी भी बढ़ गई, तो फिर आप डायरेक्ट टिकट ख़रीद के बाकी जो प्रोसीजर है वो आप फॉलो करके आ सकते हो। लेकिन इस वक्त आप लोगों को सिर्फ सऊदी हुकूमत के इंतज़ार करना होगा अगर आपका इकामा एक्सपायर है। पहले तो आप अपना इकामा चेक करें। शायद सऊदी हुकूमत ने 20 सितंबर का बताया था कि तब तक हमने सबको एक्सटेंड किया है। अगर आपके इकामे में टाइम है तो आप किसी भी तरीके से टिकट ख़रीद के आ सकते हो, अगर नहीं है तो आपको यही इंतज़ार करना होगा, बाकी और कोई हल नहीं है। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।